दोस्त, हम गरीब हैं, हम गरीब घर में पैदा हुए, इसमें हमारा दोष नहीं है। क्योंकि हमारे माँ-बाप पढ़े लिखे उतने नहीं थे, उतने शिक्षित नहीं थे। हमारे जो परिवार के जो थे, वे लोग उतना पैसे वाले नहीं थे, उतने अमीर नहीं थे और हम उनके घर में पैदा हुए, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हम गरीब के गरीब ही रह जाएँगे, तो सरासर इसमें हमारा दोष है। क्योंकि आज के डेट में हमारे पास एक से एक ऐसे रास्ते हैं, जिसमें चल कर के हम इस गरीबी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हम इसमें ऊपर उठने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम गरीबी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, इससे ऊपर उठ पाएँगे। क्योंकि दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अपने लाइफ़ में आज बहुत परेशान हैं, पैसों की समस्या को लेकर, अपने परिवार के जो स्थिति है, गरीबी स्थिति है, उसको लेकर बहुत सारे ऐसे समस्या हैं हमारे देश में, आज के युवाओं में। लेकिन दोस्तों, वे लोग क्या करते हैं अपने लाइफ़ में, अपने स्थिति को सुधारने के बजाय अपने हाथ पैर को पकड़ करके चुपचाप बैठ जाते हैं और वो लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं कि कहीं से ऐसे रास्ता मिल जाए, जिस रास्ते में चल करके हम इस गरीबी की जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे ऊपर उठ पाएँ। लेकिन दोस्तों, हाथ से हाथ में धरे रहकर बैठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि कहीं न कहीं से कोई तो हमारी बात सुन रहा होगा और कभी न कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे परिवर्तन आएगा कि हम झट से गरीबी के जो ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे ऊपर उठ पाएँगे। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में जितने भी हम आज देखते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास बड़े-बड़े गाड़ी है, मर्सिडीज़ हैं, जिनके परिवार संपन्न हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसा है, वे लोग को हम देखते हैं, तो हम भी सोच लेते हैं कि काश हमारे लाइफ भी ऐसे हो जाता। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये जो गरीबी स्थिति है, यहाँ से हम लोग ऊपर नहीं उठ पाएँगे। कहने के लिए हम कह देते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये बहुत ही ख़राब ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जितने भी आज हम लोग संपन्न धनी व्यक्ति देखते हैं, वे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हार्ड वर्क किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी स्मार्ट वर्क किए हैं, बहुत सारी पढ़ाई किए हैं, तब जाके आज उनके जो परिवार हैं, उनके दादा, परदादा, उनके पापा, उनके माता-पिता, उनके बदौलत उनकी ज़िंदगी जो है, वो धनी संपन्न व्यक्ति हुए हैं अपने माँ-बाप की बदौलत। लेकिन हमारे माँ-बाप उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतने शिक्षित नहीं थे, जिनके बदौलत उनके पास उतना पैसा नहीं था, जिनके बदौलत हम लोग गरीबी स्थिति में आज भी हम जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग इस गरीबी स्थिति से ऊपर नहीं उठ पाएँगे, ऊपर नहीं जा पाएँगे। इस जो गरीबी जो ज़िंदगी हम लोग झेल रहे हैं, इससे आगे नहीं चल पाएँगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हम गरीब हैं, तो कहीं न कहीं कमज़ोरियाँ हैं हम लोग में, जिसके कारण आज भी हम लोग गरीबी स्थिति जी रहे हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में गरीब था, लेकिन उस गरीबी स्थिति से ऊपर उठने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं प्रयास किया, संघर्ष किया, मेहनत किया, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में मेहनत किया हो या फिर बिज़नेस करके, हार्ड वर्क करके अपने ज़िंदगी में मेहनत किया हो। लेकिन कहीं न कहीं जो आज जो सक्सेस हैं, उनके पीछे मेहनत का ही हाथ है, जिसके बदौलत वे लोग आज अपने ज़िंदगी में सक्सेस हुए हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनमें हम लोग चल कर के इस जो गरीबी स्थिति है, उस गरीबी स्थिति से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हमारे में ये कमज़ोरियाँ हैं कि हम लोग हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, स्मार्ट वर्क करना नहीं चाहते हैं। स्मार्ट वर्क में हम लोग के पढ़ाई क्षेत्र आ जाता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे पढ़ाई करने के बाद हम लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा कर के वहाँ अपने लाइफ़ को सेटल कर लें। या हार्ड वर्क ये होता है कि हार्ड वर्क में हम लोग खुद के बिज़नेस स्टार्ट करें और उसमें लगन से, दिल से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। 2 ही रास्ता है दोस्तों हमारे पास, जिसमें कि हम लोग इस गरीबी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। पहला रास्ता है दोस्तों कि हम लोग ये पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे से ध्यान दें और अच्छे पोस्ट में जाएँ और नौकरी करें, वहाँ से अच्छा खासा इनकम कमाएँ। और दूसरा रास्ता ये है दोस्तों कि हम लोग कुछ न कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें, छोटा से स्टार्ट करें, कुछ न कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें और वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करें और धीरे-धीरे वो जो बिज़नेस है उसको बड़े बनाते-बनाते धीरे-धीरे आगे लेकर जाएँ। 2 ही रास्ता है दोस्तों, जिससे कि हम लोग गरीबी को दूर कर सकते हैं, बिज़नेस और पढ़ाई, बिज़नेस और नौकरी। तो दोस्तों, इसी की कड़ी में मैं आपको बहुत सारे ऐसे बातें बताता हूँ, जिससे कि आप लोग इस बात को अगर गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप निश्चित ही अपने लाइफ में धीरे-धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं। मैं अपनी गरीबी को दूर करने के लिए छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट किया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने ईंटा बनाना स्टार्ट किया है, हम इसे खुद ही ईंटा को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो मिट्टी है, हम लोग इसको अपने पैर से रौंदे हैं। रौंदने के बाद देखिए कितना अच्छा इसको पैर से रौंदे हैं। अपने ही पैर से खूंद करके इस मिट्टी को हम लोग गीला किए हैं, रौंदे हैं और इस मिट्टी से ईंटा बनाएँगे। ईंटा बनाने के बाद देखिए यहाँ पर
और देखिए कितने सारे यहाँ पर ईंटा बनाए हैं। और जो वहाँ पर जो मिट्टी आपको दिखाए, उस मिट्टी को भी हम लोग इसी तरह से ईंटा बनाएंगे। और ईंटा बनाने के बाद देखिए इसी तरह से हम लोग पकवाएंगे। इसको पकवा करके ये रेडी हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा खासा ये जो ईंटा है ये पककर तैयार हो गया है। देखिए ये जो ईंटा है ये अच्छा खासा पककर तैयार हो गया है। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा कि हम लोग गरीबी जो स्थिति है उस स्थिति से हम लोग कैसे ऊपर उठ सकते हैं और अपने जो गरीबी स्थिति है उसको कैसे सुधार ला सकते हैं और हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो ये जो ईंटा है, इस ईंटा से हम लोग मुर्गी फार्म बनाएंगे। मुर्गी फार्म बनाने के बाद जो ईंटा बचेगा और भी बना रहे हैं और बनाएंगे और बनकर तैयार हो गया है। जो इस ईंटा से मुर्गी फार्म खोलेंगे और जो ईंटा बचेगा उस ईंटा को हम बेच देंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का मुर्गी फार्म भी खुल जाएगा और यहाँ से थोड़ा मोड़ा इनकम भी हो जाएगा। उस इनकम से हम कुछ और बिजनेस में लगाएंगे, जैसे कि मुर्गा खरीदेंगे, उसके लिए दवाई खरीदेंगे, उसके लिए शेड निर्माण करेंगे। तो ऐसे करते करते ये जो मुर्गा फार्म है हम उसे बड़ा करेंगे। तो हमारे देश के युवाओं को इस बात को समझना है कि जैसे पढ़ाई किए लेकिन आप फेल हो गए, अब आपके लाइफ में नौकरी शायद ही आपको मिल सकता है, तो आपके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको छोटे बिजनेस से स्टार्ट करना है। कोई सा भी छोटा बिजनेस हो, जैसे हम लोग किसी के काम करने भी जाएं तो वहाँ से आज के डेट में 300 रोजी आपको मिलना ही मिलना है। तो महीना का 9,000 अगर हम देखते हैं, महीना का 9,000 आप कमा रहे हैं तो उसमें कम से कम 5,000 तो जमा कर सकते हैं। 4,000 को आपने खर्च कर लिए, अपने फैमिली के ऊपर खर्च किए, अपने ऊपर खर्च किए, तो कम से कम उसमें 5,000 तो आपको बच गया ना। तो एक महीने का 5,000 आपको बच गया। तो अगर 5 महीना आप काम करते हैं तो 25,000 होता है। तो 25,000 से आप एक छोटा सा चाय की दुकान खोल सकते हैं। छोटा सा आप एक होटल खोल सकते हैं जिसमें समोसा, बड़ा भजिया आप बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे करते करते आप उसे एक दिन बड़ा कर सकते हैं। आपको समय लगेगा, उसमें सक्सेस होने के लिए आपको समय लगेगा, लेकिन आप इस गरीबी से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप नौकरी करने की संभावना ही नहीं है आपका, क्योंकि आपको फेल हो गए हैं और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको कोई ना कोई रास्ता तो आपको चुनना ही पड़ेगा ना। और आप नहीं चुनेंगे तो आपको गरीबी की स्थिति सामना करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज कर रहे हैं कल तो और बदतर हो जाएगा आपकी ज़िंदगी। तो आप छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। 25,000 से एक ठेला खोल सकते हैं, एक पान की दुकान खोल सकते हैं। धीरे धीरे करते करते उसको आप बड़ा कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप जो गरीबी स्थिति है आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो आपके जो बच्चे होंगे जब आप शादी करेंगे या फिर आप शादी कर लिए होंगे, तो आपके जो बच्चे होंगे उनको अच्छे से अच्छा नॉलेज दीजिएगा, अच्छे से अच्छा शिक्षा दीजिएगा। उनको प्राइवेट स्कूल में डालिए। आजकल देख तो रहे हैं सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत खराब, गिरे हुए स्थिति में है। अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालेंगे तो शायद ही वो बच्चे आपसे ऊपर उठ पाएगा पढ़ाई के क्षेत्र में। तो आप अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप अपने काम जो कर रहे हैं उसको धीरे धीरे ऊपर उठाते जाइएगा। और आपके जो बच्चे होंगे उन बच्चे को अच्छे से अच्छे नॉलेज दीजिएगा, अच्छे से अच्छे शिक्षा दीजिएगा। तो वो बच्चे निश्चित ही एक दिन अपने लाइफ में छोटा मोटा नौकरी, बिजनेस, धंधा जरूर कर पाएंगे। जो आप कर रहे हैं उससे बड़ा ही कर पाएंगे वो जो बच्चे होंगे, क्योंकि शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चे कैसा होगा। अच्छे से शिक्षा देंगे तो वो बच्चे जरूर ही आगे बढ़ पाएगा, और अच्छा शिक्षा मिलेगा तो वो अच्छे से अच्छा पोस्ट में भी जा सकता है। तो ऐसे करते करते आपके जो कुल होगा, आपके जो परिवार होगा, आपके जो गरीबी स्थिति होगा, उससे आप धीरे धीरे उठते उठते आप जाएंगे। हम देखते हैं ना अपने क्षेत्र में बड़े बड़े बंगले रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ रहते हैं, तो उनके जो परिवार में आप उस डायरेक्ट उस आदमी को देख रहे हैं, लेकिन आप उसके पिताजी, आपके जो दादा हैं, उनके परदादा हैं, सदियों से चला आ रहा था उनके लाइफ में। वो जो कर्म कर कर गए हैं उनके बदौलत ही आज उनके पास जितने बड़े बड़े गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, बड़े बड़े मर्सिडीज हैं। क्योंकि उनके जो दादा परदादा थे उस टाइम से वो लोग संघर्ष कर रहे थे, जिसके बदौलत आज उसके जो बेटा है वो थोड़ा मोड़ा और मेहनत किया तो उसने उसको थोड़ा और ऊंचाई पर ले गया। ऐसे करते करते आप अपने जो परिवार के जो गरीबी स्थिति है उस गरीबी स्थिति को आप ऊपर उठा सकते हैं। वरना अगर आप हाथ पे हाथ धरे लेकर बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि नहीं गरीबी जो चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं है, पैसा को कमाना पड़ता है। अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपके पास पैसा कभी नहीं आएगा। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे हार्ड वर्क का मेहनत कीजिए या फिर स्मार्ट वर्क का मेहनत कीजिए, लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और गरीबी के ऊपर उठने के लिए ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से आपको छोटा से बिजनेस से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और आप गुलामी करते ही रहेंगे, दूसरे को काम करते ही रहेंगे, तो आपको 9,000 महीना मिलता रहेगा। और उस पैसा से आप ये सोचेंगे कि बड़े बड़े गाड़ी ले लूँगा, बंगले ले लूँगा, तो ये तो शायद ही आप ले पाएंगे।
तो आपको क्या करना है, गरीबी से ऊपर उठने के लिए आपको छोटे बिज़नेस से स्टार्ट करना है। हमने ईंटा बनाना स्टार्ट किया, इस ईंटा से क्या करेंगे, मुर्गी फार्म खोलेंगे। मुर्गी फार्म खोलने के बाद जो ईंटा बचेगा उससे हम सेल करेंगे, वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उस पैसा को जो मुर्गी पालन में कुछ-कुछ चीज़ खरीदने के लिए उसमें इन्वेस्ट करेंगे और जो पैसा बचेगा उस पैसा से अपने घर चलाएँगे, अपने खर्चे चलाएँगे, अपने परिवार के खर्चे चलाएँगे। तो ऐसे ही आपको ही करना है, वरना आप ये सोचेंगे कि गरीबी स्थिति से को हम दूर नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा नहीं है, आप गरीबी स्थिति को दूर कर पाएँगे। इसके लिए आपको हार्ड वर्क और मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में ही सारा कुछ छिपा है, मेहनत में ही सब कुछ है। मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर ही उस गरीबी स्थिति से आप ऊपर उठ पाएँगे।